सतगुरु के साचे निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। तेरी रहमतों में अपनी औकात को न भूले, दिन के उजाले पाकर हम रात को न भूले। इस गीत की ये लाइनों द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि सच्चे पातशाह ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हमारी क्या औकात थी और ब्रह्म ज्ञान देने के बाद आप जी ने हमें क्या हमारी औकात बना दी है। हम इस बात को याद रखें। ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हम कुछ भी नहीं थे, हम रूलते फिरते थे, कोई बात भी नहीं पूछता था। लेकिन आप जी ने ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान की ये अनमोल सौगात हमारी झोली में डालकर हमें मानव से किस तरह इंसान बना दिया है। सच्चे पातशाह आप जी ने ही जीवन जीने का ये ढंग हमें सिखाया है और सिखा रहे हो। जिस रास्ते पर भी आप ये चला रहे हो सच्चे पातशाह, इस रास्ते पर हम अंतिम श्वास तक चलते चले जाएं और आप जी का, राजपिता जी का हर पल शुक्राना ही करते रहें। सतगुरु माता जी और राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं गुरु और शिष्य का संबंध संसारिक नहीं है। जब शिष्य को गुरु और गुरु को शिष्य मिलता है तो संसार में अघटित घटना घटित होती है। प्रेम और आनंद का सागर उमड़ पड़ता है और सारे तर्क वितर्क संशय छिल भिल हो जाते हैं। शिष्य के सामने एक लक्ष्य स्थिर हो जाता है और उसके बल का विश्वास पर्वत की तरह मजबूत हो जाता है। 5 मई 2005 को हिमाचल प्रदेश कल्याण यात्रा के दौरान सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज व पूज्य माता सविंदर जी महाराज का शुभ आगमन 12 वर्ष की लंबे इंतजार के बाद मंडी में हुआ। देर रात को पूज्य बाबा जी मंडी हिमाचल प्रदेश पहुँचे। बाबा जी के स्वागत के लिए, माता सविंदर जी के स्वागत के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु रेस्ट हाउस में शाम के समय पहुंच गए, जहां सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता सविंदर जी महाराज के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। दूसरे दिन संत समागम का आयोजन पंडाल मैदान में रखा गया था। रात के भोजन ग्रहण करने के बाद सतगुरु देव के दर्शनों के लिए रेस्ट हाउस के बाहर बहुत रश हो गया था। रेस्ट के दौरान किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। लोग रेस्ट हाउस के प्रांगण की झाड़ियों से पूज्य बाबा जी को निहारते रहे। पूज्य बाबा जी ने सभी को मिलने की इजाज़त दे दी। सभी भक्तों की बाबा जी से बातचीत भी हुई और सभी को बातचीत करने का अवसर भी मिला। कहते हैं कि यह जो दृश्य था, यह जो कार्यक्रम था, यह काफ़ी देर तक चलता रहा। सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम प्रकट कर रहे थे। भक्तों के प्यार में सतगुरु भी पूरी तरह तन्मय होकर उन्हें प्यार करते रहे और पूर्ण आनंद देते रहे। कहते हैं कि महात्मा हिमाचल प्रदेश के ही कहते हैं कि दास भी स्थानीय प्रमुख महात्मा के साथ रेस्ट हाउस के प्रांगण में मौजूद था और सतगुरु देव व पूज्य माता जी के खुले दर्शनों का आनंद ले रहा था। प्रमुख महात्मा ने इशारा किया कि सभी अपनी मांगें रखकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दास ने सोचा बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है और सौभाग्य से दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, और क्या मांगे।
प्रमुख महात्मा ने दास की तरफ इशारा करते हुए बाबा जी से झिझकते हुए कहा, बाबा जी, ये हमारे मीडिया के सेवादार हैं। सतगुरुदेव ने बड़े सरल और सहज भाव में कहा, मुझे पता है। प्रमुख महात्मा जी ने बाबा जी के बहुत नज़दीक जाकर बाबा जी से कहा, बाबा जी ये बाबा जी ये कई सालों से माइग्रेन से पीड़ित है। बहुत इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं आ रहा है। जैसे ही दास को नमस्कार करने का अवसर मिला, हजूर बाबा जी ने दास की भावना को समझकर अपनी दया भरी दिव्य दृष्टि से पैरों से लेकर सिर तक देखा और कहा, माइग्रेन कैसे हुआ? दास ने सहज भाव में कह दिया कि बाबा जी आप जानो। बाबा जी ने अपना कोमल हाथ सिर पर रखा और कहा, दातार कृपा करेगा। इसके बाद सतगुरुदेव व पूज्य माता जी अपने रेस्ट हाउस की ओर बढ़ गए। दास की पत्नी लंगर सेवा में बिजी थी। रात्रि के 2:30 बज गए थे और कहते हैं कि घर भी बहुत दूर था और अंधेरा भी बहुत था, इसलिए वहीं लंगर वाले कक्ष में ही सो गए। सोते समय ध्यान आया कि आज माइग्रेन की दवा लाना भूल गया हूँ और दास को सोते समय वह दवाई खानी पड़ती थी, वरना दूसरे दिन काम पर नहीं जा सकता था। दास ने पत्नी से कहा, आज तो दवा ही लाना भूल गया हूँ, अब क्या करें? कि पत्नी ने कहा कि आज तो आपने सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद लिया है, विश्वास रखो, अब आपको कोई दर्द नहीं होगा, ना ही कोई दवाई खानी पड़ेगी। उस दिन के बाद माइग्रेन भी नहीं हुआ और दवाई भी नहीं खानी पड़ी। यही है सतगुरुदेव की कृपा दृष्टि और दृढ़ विश्वास का परिणाम। तभी तो कहा है, नीच निमाणा गुण नहीं पल्ले, आपे तरस तु कीता है, तेरी रहमत दे सदके में जीवन दा रस लीता है। जुग जुग पिया जुदाई वाला, फट हिजर दा सीता है, तेरी तलियां विचों जद मैं जाम इलाही पीता है। मेरे मुर्शद रहमत कीती, चरना दे नाल लाया है, रम्या राम अवतार गुरु ने छिन दे विच विखाया है। हमें ऐसा दयालु कृपालु सतगुरु मिला है जिसने हमें एक पल में ही इस रमे हुए राम के दर्शन करा दिए। हमारे जो युगों युगों से हमारी जो तड़फन थी, इस परमपिता परमात्मा ने पल में ही वो तड़फन ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर दूर कर दी। हम तो नीच निमाने हैं, कोई गुण भी हमारे पल्ले नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने तरस किया और हमें ये जीवन का, ये जीने का ये रास्ता दिखाया, आनंद प्रदान किया। हम इसकी रहमत के सदके ही इस जीवन का आनंद ले रहे हैं और ये सतगुरु सच्चे पातशाह की वडियाई है कि इन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दे रखी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें भक्ति के बारे में बहुत सुंदर इस शब्द द्वारा समझाया है। संतन के संग उम्र बिताता, जो जन भक्ति करता है, साकत से दामन छुड़वाता, जो जन भक्ति करता है। कहते हैं कि जो जन भक्ति के रास्ते पर आ जाता है, उसे संतों का संग मिल जाता है, फिर उसके सारे वहम भुलेखे तो दूर हो जाते हैं। जो तन के दुख रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। वो ऐसा जो संत होता है उसका साकत से बिल्कुल ही दामन छूट जाता है और वो फिर ये संतों के संग रहकर इस परमपिता परमात्मा का सहारा लेते हुए भक्ति करता चला जाता है और आनंद में जीवन जीता चला जाता है। मैं मेरी का भाव मिटाता, जो जन भक्ति करता है।
जो जन भक्ति करता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है, फिर उसके मन से सारा अहंकार भी दूर हो जाता है। छिन छिन तू ही गाता, जो जन भक्ति करता है, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है, फिर वो हर पल इस निरंकार के एहसास में रहकर इसका सिमरन करता ही चला जाता है और इस तरह वो अपनी भक्ति को पूर्ण करता है। मन में है विश्वास जगाता, जो जन भक्ति करता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण समझ आ जाती है, ब्रह्म ज्ञान मन में बैठ जाता है, फिर वह खुद तो विश्वास करता ही है, औरों के मन में भी विश्वास बिठाता है, विश्वास को जगाता है। हरि सिमरन में चित्त लगाता, जो जन भक्ति करता है, जो जन भक्ति करता है, वह हर समय हरि के सिमरन में ही मगन रहता है। सरल सहज मार्ग अपनाता, जो जन भक्ति करता है, कहते हैं कि फिर वो सरल और सहज रास्ते को ही अपनाता चला जाता है। छल चतुराई को ठुकराता, जो जन भक्ति करता है, फिर जिसके मन में ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञान बसा होता है, वही वही शुद्ध भाव से भक्ति कर सकता है, जो अंदर बाहर से पाक साफ होता है। फिर उसके मन में किसी के लिए कोई वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत, छल कपट नहीं होता है। मालिक का है शुक्र मनाता, जो जन भक्ति करता है, कहते हैं कि फिर वो हर समय इस मालिक का शुक्राना ही करता है, दिल से शुक्राना करता है कि सच्चे पातशाह, मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वो हर पल इसका शुक्राना अदा करता चला जाता है, सुख दुख से ऊपर उठ जाता, जो जन भक्ति करता है। जो जन भक्ति करता है, फिर उसके लिए कोई सुख या दुख, कोई इनकी मायने नहीं रखते हैं। फिर वो सुख दुख से ऊपर उठकर एक समभाव में वो जीवन जीता चला जाता है। वो फिर ये नहीं सुख में खुशी से फूल जाता है, दुख में रोने लग जाता है, नहीं, वो हर स्थिति में सम रहता है। यही अरदास करता है कि सच्चे पातशाह, जैसे भी हालात हैं, सब तेरी कृपा से हो रहे हैं और तेरी कृपा से ही इन हालातों से भी मैं निकल जाऊंगा। तूने ही मुझे इन हालातों से निकालना है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता करने वाला मेरा मालिक स्वामी तू आप है, तूने ही सब कुछ करना है। तो जब इसके ऊपर सारे कुछ छोड़ दिया जाता है, फिर ये अपने आप अपने भगत की हर पल रक्षा करता चला जाता है। फिर उसको दुख भी दुख नहीं लगता, फिर वो सुख में भी इतना खुश नहीं होता। वो हर पल एक रस रहकर भक्ति करता चला जाता है, भक्ति में ही लीन होता है, खुद ही समर्पण करता जाता, जो जन भक्ति करता है। कहते हैं कि जिस जन को इस भक्ति की समझ आ जाती है, फिर उसके मन में समर्पण की भावना ही हर पल होती है। वो यही कहता है कि हे देव, समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। कि सच्चे बादशाह, मैंने तो अपने आप को आप जी के चरणों में रख दिया है, आपके हवाले कर दिया है। अब तू जाने, तेरा काम जाने, बस हमारा विश्वास जो है ये मजबूत बना के रखना। तन मन धन की भेंट चढ़ाता, जो जन भक्ति करता है, असल में जो इस ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है, वो फिर मन से ये नहीं ऊपर ऊपर से कह दिया कि तन मन धन तेरा है, नहीं, फिर वो पूरी तरह से समर्पित कर देता है कि सच्चे बादशाह, तन मन धन तेरा है, तू जीवे चलावे सन चलना आ जाए, तेरा क्या पातशाह सन बनना आ जाए। तू जिस तरह भी हमें चलाना चाहता है, हम उस तरह चलते चले जाएं, और जो जिस तरह भी तेरे आदेश उपदेश आ रहे हैं, उनको हूँ बहू मानते हुए ये जीवन गुजारते चले जाएं। इन बातों को हम कहते ही ना रहें, इनको हम अमल में भी लाएं, तभी ये बात बनने वाली है। गुरु चरणों की सेवक माता, जो जन भक्ति करता है, कहे हर देव की प्रीत निभाता। जो जन भक्ति करता है, जो सही मायनों में भक्ति करता है, जिसको भक्ति करने का तरीका पता चल जाता है, कहते हैं कि वही
गुरु के चरणों में अंतिम श्वास तक टिक सकता है। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भगत की ही अंतिम श्वासों तक गुरु के चरणों में तोड़ निभ जाती है। यही सतगुरु के चरणों में अरदास करते हैं। दातार सच्चे पातशाह, आप जी का हमने दामन पकड़ा है और आप जी का ही दामन अंतिम श्वास तक पकड़े रहे। आप जी हमें संभाल कर रखना और हमें हिम्मत भी देना। सुख हो या दुख हो, दोनों आप जी ने ही काटने हैं। बस हमें अपने चरणों में लगाए रखना, हमारी भक्ति को तोड़ निभा देना। हमें आप जी की रजा में रहना, बहना और सहना आ जाए, इतनी हमें शक्ति देना। हमारे जो मन का विश्वास है ये कभी भी कमज़ोर ना हो। हम चले नेक रास्ते पर, कभी भी हमसे कोई भूल ना हो। मेरे दातार सच्चे पातशाह हमें बख्श लेना। आप जी समर्थ हो, सब कुछ करने कराने वाले हो। कर्ण करावना पे आप, मानस के खिंचनाई हाथ। आप जी सब कुछ करने कराने वाले हो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जी के हाथ में ही सब कुछ है। इसलिए दातार सच्चे पातशाह ये 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जन्म मिला है, इसको आप जी ने ही सफल करना है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम एक शब्द भी कुछ बोल पाएँ, हम एक कदम भी बढ़ा पाएँ। दातार सच्चे पातशाह, जिस कदम पर आप चलाना चाहते हो उसी तरफ ही हमारे कदम बढ़ाते जाना। जो बोल आप बुलवाना चाहते हो वही बोल आप बुलवाना। कभी भी कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे किसी संत महात्मा के मन को कोई ठेस लगे। हे दातार सच्चे पातशाह, आप जी का सहारा लिया है, आप जी ने ही हमारी जीवन की नैया को पार लगाना है। दासी से विचार करते हो बहुत सी भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना बिरत संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।